So hello everyone. At this class I am going to discuss one new subtopic from the chapter relations and functions. This is the last part of relations and function, that is binary operations. Okay, binary operation. So binary, tertiary, ये सब तो मीनिंग सबको पता होगा. Binary means what? Two. Yes. So operations means what? बाइनरी का मतलब तो सबको पता है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस मींस व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस हियर वी आर गोइंग टू यूज. सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन. ए बाइनरी ऑपरेशन इज सिंपली ए रूल. इट इज सिंपली ए रूल फॉर कंबाइनिंग टू वैल्यूज. दो वैल्यू को कंबाइन करना. ओके, फॉर कंबाइनिंग टू वैल्यूज to create one value. A binary operation is simply a rule for combining two values to create one value. दो वैल्यू को कंबाइन करके एक वैल्यू रेडी करना, प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. मतलब जो ऑपरेशन यहां पे यूज करके दोनों वैल्यू को कंबाइन किया जाएगा, those operations are called binary operations. ठीक है, बाइनरी का मतलब तो है दो, लेकिन ऑपरेशन मीन्स व्हाट. यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका? दो वैल्यू को कंबाइन करके, मतलब दो वैल्यू के बीच में एक ऑपरेशन लगा के जब मुझे एक नया वैल्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. नाउ the most commonly used or the most commonly known binary operations are plus. तुम लोग सोच रहे थे शायद operations means क्या operations हो सकता है. Operations means basic only addition, subtraction, multiplication and division. Okay, these are the most commonly used binary operations. ठीक है. So what is binary operation? It is a rule for combining two values to create one value. Combining with the help of either plus or minus or multiplication or division sign. These are the most commonly used binary operations. Is it clear the definition? एकदम बेसिक डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया. ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल देखना है. ये तो डेफिनेशन है. अभी दो वैल्यू को कैसे कंबाइन किया जाता है और बाइनरी का सिंबल कैसा होता है बाइनरी ऑपरेशन का. हैव अ लुक एट द एग्जांपल. द बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक. दिस इज बाइनरी ऑपरेशन सिंबल. अभी तुम लोग पूछ सकते हो, अभी तो मैं बोला बाइनरी ऑपरेशन मींस प्लस माइनस. ऑफ कोर्स बाइनरी ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ओनली. ये जो यहाँ पे एस्टेरिक सिंबल में यहाँ पे दिया, दिस एस्टेरिक इज नथिंग बट दिस साइन ओनली. ठीक है, दिस एस्टेरिक इज नथिंग बट दिस साइन ओनली. एस्टेरिक का मतलब है कि इट इज ए फंक्शन. जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, जब फंक्शन डिस्कस किया था तब मैं लिखा था ना, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सो एफ इज व्हाट? इट इज ए फंक्शन. सो हियर एस्टेरिक इज ए फंक्शन. ओके, हियर एस्टेरिक इज ए फंक्शन, मतलब ये फंक्शन जैसा बिहेव करेगा. ठीक है. सो द बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक such that n to n, that means नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो मतलब ये फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों ही तो नेचुरल नंबर है. यस. डिफाइंड एज a एस्टेरिक b. देखो दो वैल्यू को कंबाइन करना है ना, तो यहां पे मैं दो वैल्यू ही तो लिया, a एंड b. डिफाइंड एज a एस्टेरिक b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 3b. Defined as a asterisk b is equal to a plus b plus 3b. One equation is given. ठीक है, a asterisk b equal to this one. What is this asterisk symbol here? Asterisk means here plus sign. मतलब यहाँ पे जो a और b को कंबाइन किया गया है, कौन सा साइन यूज करके कंबाइन किया गया है? प्लस साइन यूज करके. ये खुद हम लोग अपना मर्जी से ऐड नहीं, मतलब साइन यूज नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन में दिया रहना पड़ेगा. ये एस्टेरिक का साइन प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन साइन होगा, वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा. क्लियर? ओके. सो
asterisk such that n to n defined as a asterisk b is equal to a plus b plus 3b. Check, the question is check whether this function is binary operation or not. Means whether this asterisk sign is binary or not. कैसे पता चलेगा? Since their domain codomain both belongs to natural number and the condition is here given a asterisk b equal to a plus b plus 3ab. Let small letter a comma b belongs to natural number. Domain part you have to consider, not codomain, domain part. Okay. Let the two elements, that is a and b, belongs to natural number. Say a equal to 2, मैं खुद assume कर लिया, it is a natural number only. b is equal to 5, it is also a natural number. Okay. Now, since a asterisk b is equal to a plus b plus 3ab, which is given in the question, put the values of a and b, जो कि मैं खुद assume किया a और b का value. If I put the values of a and b, that is a equal to 2 and b equal to 5, after simplification we will get 37. So 37 is also belongs to natural number, yes or not? So after combining the two elements or the two values, which two values? 2 and 5. Yes, a and b. तो मैं तो a का वैल्यू 2 लिया और b का वैल्यू 5 लिया. So after combining 2 and 5, we got 37, which is also belongs to natural number. Satisfy करना पड़ेगा. जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. So therefore we can say that this operation is a binary operation if it satisfies the condition. Means it must be belongs to natural number होना चाहिए. Result, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. Therefore clearly we can say that the operation asterisk is binary operation. ठीक है, ये एक एग्जांपल है. ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करके देता हूं. से a asterisk b is equal to a plus b minus 3ab, ये दिया गया है सपोज. तो अभी चेक करो कि ये ऑपरेशन बाइनरी होगा या नहीं होगा. तो सेम वैल्यू इफ आई टेक, दैट इज a equal to 2 and b equal to 5, if I put here, see what will happen. 2 plus 5 minus 3 into 2 into 5, that is 7 and here 30. 7 minus 30, that is minus 23. But minus 23 does not belongs to natural number. Minus 23 does not belongs to natural number. So therefore in this case we can say that the given operation is not a binary operation because it not satisfies the condition. Natural number नहीं मिला मुझे. ठीक है, नेचुरल नंबर अगर मिल जाता तो कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद then we can say it is binary, otherwise not. See this the difference between these two. थोड़ा सा चेंज करके दिया ये एग्जांपल को. ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली होता है क्या? इट इज ए टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज एस्टेरिक एक फंक्शन जैसा रिप्रेजेंट करता है. एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जैसे हम लोग फंक्शन में लिखते हैं. सो इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इंस्टेड ऑफ एफ you have to write this symbol, asterisk symbol. Asterisk is a function from n to n, natural number to natural number. Is it clear? Okay, so these are the examples. Next will come properties of binary operation. Properties of binary operation. So the first property is a binary operation asterisk, a binary operation asterisk on set A, on set capital letter A, is said to be commutative. The first property is commutative property. So a binary operation asterisk on set A is said to be commutative for all A comma B belongs to capital letter A, because here capital letter A is the set, whereas small letter a and b are the elements of set A. Okay, then a asterisk b is equal to b asterisk a. This is the commutative property. a asterisk b is equal to b asterisk a. अभी तुम लोग पूछ सकते हो कि asterisk का मतलब यहाँ पे क्या होगा. जो पहले मैं बताया था वही होगा. asterisk means it may be either positive sign और negative और multiplication और division sign. ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा.
ठीक है, you don't think that this is multiplication sign. This is not multiplication. This is one kind of a function. This function combine the two values to create one value. Okay. So this is all about the first property, which is called commutative property. The second property is associative property. Associative property. So associative property होता है क्या? Say a binary operation asterisk on set A. The binary operation asterisk on set A is said to be associative. Is said to be associative for all A, B, C belongs to A. So in case of associativity, you have to take three elements. For all A, B, C belongs to set A. Therefore, A asterisk B asterisk C is equal to A asterisk whole B asterisk C. This is associative property. So in case of commutative property, we need two elements. In case of associative property, we need three elements. Okay. The next one, the last two are important only. ज्यादातर क्वेश्चन मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 से आता है. 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? पहले प्रॉपर्टीज देख लो, उसके बाद मैं एग्जांपल्स में जाऊंगा. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 होता है क्या? गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन asterisk ऑन सेट A. गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन asterisk ऑन सेट A, we call the element E, small letter E. E belongs to A, means E is one of the element of set A. We call the element E belongs to A if it exists. ब्रैकेट में जो लिखा if it exists, इसका भी रीजन है. जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा. कभी कभी एग्जिस्ट होता है, कभी कभी एग्जिस्ट नहीं होता है, इसीलिए ब्रैकेट में ये लिखा गया है if it exists. Okay. The identity of asterisk. The identity of asterisk. If A asterisk E. What is the small letter A? Small letter A is also belongs to capital letter A. Even small letter E is also belongs to capital letter E. If A asterisk E equal to E asterisk A, which is equal to A आना चाहिए. Result ये आना चाहिए. A. Result A आना चाहिए after applying this operation. If we will get A, then only we can say that E is the identity element. Then only we can say that E is the identity element. This is identity element property. ठीक है. तो identity element find out करने के लिए, मतलब E का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कंडीशन यूज करना है? सिर्फ कंडीशन याद रखो. A asterisk E equal to E asterisk A. This is equal to A. Okay. Last property. Property number 4. Given a binary operation asterisk such that A cross A to A. That means here the domain is A cross A and codomain is only A. Okay, asterisk such that A cross A to A with the identity element E belongs to A. With the identity element E belongs to A. An element A belongs to A is said to be invertible. In the last class I have discussed about invertible function, that is inverse of a function. वही है, ठीक है. Is said to be invertible with respect to the operation asterisk. With respect to the operation asterisk, if there exists an element B belongs to A. If there exists an element B belongs to A such that A asterisk B, this is equal to E, which is equal to B asterisk A. If it satisfies, if this condition is satisfied, then only we can say that B is the inverse of A. Okay, B is the inverse of A. So number 3 और number 4 का जब तक example नहीं दूंगा तब तक ठीक से clear नहीं होगा. So now I am going to give some examples. Okay, so this is all about the definitions and properties. Now I am going to give some examples. So let us discuss some numericals related to identity. Today I will discuss the identity part, that is property number 3 related numericals. Okay, the question is find the identity elements of the binary operation
BO means binary operations defined by the first question is A asterisk B equal to AB by 6. Defined by A asterisk B equal to AB by 6. Now the question is here A and B are what? A and B belongs to Q, that is rational numbers. A and B are rational numbers. तो अभी पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो एस्टेरिक सिंबल है यहाँ पे प्लस यूज करना है या माइनस यूज करना है या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन. जब कोई कंडीशन दिया नहीं रहेगा, इफ देयर इज नो साइन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू कंसिडर इट एज ए मल्टीप्लीकेशन साइन. ठीक है, जब कंडीशन दिया नहीं रहेगा, साइन ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं दिया रहने से इसको मल्टीप्लीकेशन साइन बोल के एज्यूम करना पड़ेगा. सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट बोला गया. तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन क्या है वो पता होना चाहिए. इफ यू डोंट नो द कंडीशन ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट देन यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो द कंडीशन इज A asterisk E, this is equal to E asterisk A, this must be equal to A. मतलब A के साथ E के साथ A मल्टीप्लाई करने से, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मल्टीप्लाई ही तो करना है. सो A के साथ E और E के साथ A मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट एग्जैक्टली A आना चाहिए. ठीक है, तो E का वैल्यू क्या पुट करने से यू विल गेट रिजल्ट A. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन आई हैव रिटन हियर. अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. दिस आर शॉर्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पे B है क्या एलिमेंट? देयर इज नो B. So that means you have to consider this B equal to E. Okay. Let B is equal to identity element E. E for identity element. Okay. So therefore A asterisk E, this is equal to क्या होगा? A into E by 6. Yes or not? A asterisk E is equal to A into E by 6. तो अभी E का वैल्यू क्या पुट करने से we will get exactly result A. So if I put the value of E 6, then only 6 will be cancelled, we will get A. Yes or not? Similarly, check the right hand side. That means it is here you have to check commutative as well as commutative part. That is A asterisk E, E asterisk A दोनों ही चेक करना है. दोनों का रिजल्ट अगर A मिलेगा तो then only the value of जो वैल्यू मिलेगा वही आइडेंटिटी होगा. ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू एक साइड निकालने से नहीं होगा. मैं अभी तक सिर्फ एक ही साइड निकाला, दैट इज ओनली ए एस्टेरिक ई, ओनली ए एस्टेरिक ई निकाला. अभी मैं ई एस्टेरिक ए भी निकालूंगा, सेम वैल्यू आना चाहिए. नाउ ई एस्टेरिक ए, दिस इज इक्वल टू ई इंटू ए बाई 6 बाय द डेफिनेशन ए बी बाई 6 ना, वही तो पुट करना है. सो ई का वैल्यू 6 पुट करना है तो फिर जाके मुझे ए मिलेगा. सो दिस इज इक्वल टू ए. सो देयरफॉर ई इक्वल टू 6 इज द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. Clear? In this way you have to find the identity element. कभी कभी एग्जिस्ट होता है, कभी कभी एग्जिस्ट नहीं होता है. इसीलिए जब मैं प्रॉपर्टी दिया था तो मैं क्लियरली बोल दिया था कि इफ इट एग्जिस्ट. ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट लिखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. रिजल्ट ए आना चाहिए, बस वो दिमाग में रखना है. तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और आसान सा क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन में और आसान सा क्वेश्चन दिया. सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है क्या? ए एस्टेरिक बी इक्वल टू ओनली ए प्लस बी. बहुत इजी क्वेश्चन है. ए एस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो अगेन लेट बी इक्वल टू ई. सो ए एस्टेरिक ई इक्वल टू क्या लिखना है अभी? ए प्लस बी. दैट मीन्स ए प्लस ई यू हैव टू राइट. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ई सो दैट वी विल गेट एग्जैक्टली ए? द वैल्यू ऑफ ई मस्ट बी 0. देन ओनली विल गेट ए. Similarly check the second part, that is E asterisk A. हमेशा चेक करना है दोनों पार्ट. E asterisk A means E plus A. Again here also if I put the value of E 0 plus A, this is also equal to A. So that means here 0 is the identity element. Here 0 is the identity element. So very simple question. जब ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए देगा, हमेशा ये बात याद रखना है कि कंडीशन क्या है. इफ यू डोंट नो द कंडीशन, अगर इन्वर्टेबल और आइडेंटिटी को मिक्सअप कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. इसीलिए ठीक से लिखना है. पहले साइड में लिख के रखो ये है आइडेंटिटी का कंडीशन. बेस्ड ऑन दैट यू प्रोसीड. ओके, तो फिर रॉन्ग होने का चांस नहीं है.
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, वो एक्चुअली आइडेंटिटी रिलेटेड नहीं है, दूसरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द number of binary operations on the set 1, 2, 3. Find the number of binary operations on the set. मैं एक्चुअली ये फॉर्मूला डायरेक्ट देने वाला था, तो मैं सोचा कि एक साथ न्यूमेरिकल के साथ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने से और ज्यादा इजी होगा तुम लोगों के लिए. सो फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए. Set A, that is A equal to here 1, 2, 3. So the formula is, the number of binary operation is n of A to the power n of A cross A. N of A to the power n of A cross A. Number of binary operations, n of A to the power n of A cross A. What is A? A means this set only, okay? So how many elements are there in this set? There are only 3 elements. So यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? If n of A is equal to 3, n of A cross A is equal to 9, so answer will be 3 to the power 9. Okay? So the number of binary operation का formula ये है, n of A to the power n of A cross A. सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क का क्वेश्चन. तो आज मैं क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन दिया, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्टीज का थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया, इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आया, तो ये भी डिस्कस कर लिया. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ओनली बाइनरी ऑपरेशंस. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.